ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय कार्तिक महीना, वह महीना जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि व्रत, दान, दीपदान और कथा श्रवण से अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। आज का यह 12वां दिन कार्तिक मास का अत्यंत पुण्यदायी दिन है, जिस दिन की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, सेवा और निष्ठा ही वह मार्ग है जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जो भक्त आज के दिन श्रद्धा से दीपदान करता है, तुलसी पूजन करता है और हरि कथा का श्रवण करता है, उसे अक्षय पुण्य, धन, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें, जहाँ भक्त की भक्ति और भगवान की करुणा का अद्भुत संगम है, जहाँ दीपों की ज्योति से अंधकार मिटता है और हृदय में हरि नाम का प्रकाश फैल जाता है। सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के 12वें दिन की यह पवित्र कथा। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रलय का कारण अधर्म का बहुत अधिक बढ़ जाना होता है। ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म था। उसकी पत्नी का नाम मृषा था। उसके यहाँ दंभ नामक पुत्र और माया नाम के कन्या ने जन्म लिया। उन दोनों से निकृति का जन्म हुआ। निकृति से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। उनसे कली और दुरुक्ति का जन्म हुआ। दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को जन्म दिया और दोनों के संयोग से यातना और निरय का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रतीकात्मक रूप से यह सभी कारण अधर्म फैलाने वाली क्रियाएं हैं जो प्रलय अर्थात विनाश के कारण बनते हैं। एक प्रसंग से मैं इसे समझाता हूँ। विदुर जी, आपको मैंने बताया कि मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए थे। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति उसे इतनी प्रिय नहीं थी। सुनीति का एक पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसे गोद में बैठा देखकर ध्रुव ने भी जिद की कि वह भी गोद में बैठेगा, परंतु राजा ने उसे दुत्कार दिया। सुरुचि ने ईर्ष्या से भरकर कहा कि ध्रुव, तो राज सिंहासन पर महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे पिता की गोद ही चाहिए तो परम पिता श्री नारायण की तपस्या कर और उनकी कृपा से मेरी कोख से फिर से जन्म ले, तब तुझे यह सुख मिल पाएगा। विदुर जी, अपने सौतेली माँ का वचन सुनकर बालक ध्रुव का कोमल हृदय आहत हो गया। उसके पिता ने भी एक शब्द नहीं कहा। तब ध्रुव रोता हुआ अपने माँ के पास आया और रो रो कर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी बातों से सुनीति को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा कि पुत्र, जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही दुख झेलना पड़ता है। तो उनकी बातों पर मत जा और परम पिता के चरण कमलों में ध्यान लगा। वे महाराज से भी बड़े हैं। वे तुझे अवश्य ही अपने गोद में बैठाएंगे। उन्हीं की कृपा से तेरे दादाजी श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। श्री हरि अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं, तो उन्हीं का भजन कर। अपने माता सुनीति के वचन सुनकर ध्रुव अपने घर से निकलकर वन में चला गया। वन में उसे देवऋषि नारद जी मिले और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। वे बोले कि पुत्र, अभी तो बच्चा है, खेल कूद में ही तेरा मन लगता है। इस उम्र में मान सम्मान की बात मन में बैठाकर कोई इस प्रकार से अपना घर नहीं छोड़ता। जा, घर लौट जा। तू अपनी माता के उपदेश से योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, साधारण मनुष्य के लिए उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। योगी लोग आने के जन्म तक उनकी साधना करते हैं, परंतु उन्हें पाने में वे प्रायः सफल नहीं हो पाते। उनका मार्ग बड़ा कठिन है। पुत्र, इसीलिए तू हट छोड़ और अपने घर को वापस लौट जा।
इस पर ध्रुव ने कहा कि भगवान बी माता के जिन वचनों से मेरा हृदय दग्ध है उसे आपके वचन शांत नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ। मेरी रगों में क्षत्रिय रक्त बह रहा है। मैंने जो निर्णय किया है मैं उससे अब पीछे नहीं हट सकता। मैं त्रिलोकी के सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि परमपिता श्री हरि के गोद में सर्वश्रेष्ठ पद तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। जब तक भगवान श्री हरि मुझे अपने गोद में नहीं बैठाएंगे तब तक मैं यह वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विदुर जी ध्रुव के बात सुनकर देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव तुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तू चित्त लगाकर उनका भजन कर। जिस पुरुष के मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा होती है उसके लिए उन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग श्री हरि के चरण है। सभी ओर से ध्यान हटाकर तू नित्य प्रति श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान कर। तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि सभी को आश्रय देने वाले हैं। वे अपार सुख को देने वाले हैं। शरण वत्सल है और दया के सागर है। श्याम सुंदर पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, गल बैजंती माला और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा पद्मधारी भगवान पुरुषोत्तम सदैव प्रसन्न वदन रहते हैं। परमानंद में ही उनका वास है और वे सदा हर्षित होकर अपने प्रिय भक्त को वर देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। पुत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 7 महा एकाग्र मन से जाप करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें किसी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो श्रद्धा से ही वश में हो जाते हैं। श्री नारद जी के उपदेशों से प्रसन्न होकर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर वह मधुवन में जाकर एक पैर से खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगा। ध्रुव के जाने के बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के राजमहल में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाया। नारद जी ने राजा से पूछा कि क्या बात है राजन, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक में कोई कमी आ गई है? राजा ने कहा कि देवऋषि, स्त्री मोह में पड़कर मैंने एक मासूम बालक का हृदय दुखा दिया। मैंने अपने ही बालक को अपने घर से चले जाने के लिए विवश कर दिया। पता नहीं वह अब कहाँ भटक रहा होगा। वन के जंगली जानवर कहीं उसे खा ना जाए। वह भूखा प्यासा ना जाने अब कहाँ होगा। मुझसे बड़ा भारी अधर्म और पाप हो गया है। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और कहाँ ढूंढूं उसे। नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक तो स्वयं भगवान है। वह बालक साधारण नहीं, वह बड़ा समर्थ है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला होगा। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी, इधर उत्तानपाद श्री नारद जी के जाने के बाद आश्वस्त होकर भी चिंतित रहता था, किंतु उधर ध्रुव सब ओर से निश्चिंत होकर श्री हरि की साधना में लगा रहता था। वो एकाग्रचित होकर श्री हरि की उपासना कर रहा था। उसने 1 माह 3 रात्रि के अंतर से केवल 1 बेर और 1 कैथ का ही सेवन किया। दूसरे माह 6 दिन के अंतर से सूखी घास और पत्तों को चबाकर अपनी क्षुधा शांत की और भगवान का पूजन किया। तीसरे माह 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने 12 दिन के अंतर पर श्वास को जीतकर केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान श्री हरि का स्मरण किया। 5वें मास ध्रुव ने श्वास को जीतकर एक पैर से अविचल खड़े होकर परब्रह्म का चिंतन किया। उस समय उसने अपने समस्त इंद्रियों और मन को स्थिर कर लिया। जिस समय ध्रुव ने प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर पर ब्रह्म की अखंड धारणा की,
तब उसके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। सभी देवगण भागे भागे श्री हरि के पास गए। देवताओं ने कहा कि भगवान ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण जल जंगम जीवों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। कृपया शरण में आए, हम लोगों की रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा कि देवताओं, भय मत करो। ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है। वह अब मुझसे अलग नहीं है। इसी प्राण निरोध के कारण तुम्हें अपने प्राणों के अवरुद्ध होने का भय सता रहा है। तुम लोग अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक के पास जा रहा हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्ग लोक चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुबन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से लबालब भर उठा। उसने तत्काल धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एकटक प्रभु की ओर देख रहा था कि उसकी वाणी अविरुद्ध थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करे और किन शब्दों से करे। तभी भगवान श्री हरि ने उसके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ में लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव की वाणी मुखर हो उठी। ध्रुव ने कहा कि प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर किया है। आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरण कमलों का आश्रय सभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। हे दीन बंधु, मुझे अपने गोद में स्थान दीजिए। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। मैं आपके शरण में हूँ। आप भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मेरी भी माता ने मुझे अपने ही पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो यह वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ? प्रभु, मेरी मनोकामनाएं भी पूरी कीजिए। श्री भगवान ने कहा कि वत्स, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह पद देता हूँ। तेरा कल्याण हो। जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। उस लोक के चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। अन्य लोकों का नाश हो जाने के उपरांत भी वह लोक स्थिर रहता है। धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषियों सहित जिस लोक के चक्कर काटते रहते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। परंतु तेरी लौकिक भोग की कामना अभी शेष है, वह भी मैं तुझे देता हूँ। भद्र, यहाँ जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंपकर वन को चले जाएंगे, तब तो 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जब तेरा भाई उत्तम एक दिन वन में आकेट के समय मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में जाएगी और वहाँ दवा नल में जलकर भस्म हो जाएगी। अंत में आने को यज्ञ करके और ब्राह्मणों आदि को दान दक्षिणा देकर जब तू पुनः मेरा स्मरण करेगा, तब सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को तू प्राप्त करेगा। वहाँ पहुंचकर फिर कोई इस संसार में वापस नहीं आता। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर भगवान श्री हरि ने उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। किंतु भगवान के वर पाकर भी ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने नगर को लौट गया। नगर में सभी ने ध्रुव का यथोचित आदर सत्कार किया और राजा उत्तनपाद ने उसे हृदय से लगा लिया। जब वह अपने नगर में पहुंचा था, तब सबसे पहले उसकी भी माता सुरुचि ने ही उसे अपने हृदय से लगाया था और अपने किए पर खेद प्रकट करते हुए उसे आशीर्वाद दिया था कि वह जुग जुग जिए। इससे उसे और भी अधिक आत्म पश्चाताप हुआ। उत्तम ने भी अपने भाई के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था
उसने रोते रोते अपने भाई ध्रुव को गले लगा लिया था। उसका प्रेम देखकर ध्रुव भी रोने लगा था। अपराध बोध से अब उसका मन भर गया था। राजा उत्तानपाद ने दोनों को शांत किया और ध्रुव को अपने साथ राज सिंहासन पर बैठाया। बाद में जब ध्रुव युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने ध्रुव का राज तिलक कर दिया और उसे राज्य भार सौंपकर वे स्वयं विरक्त होकर वन को चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, राजा ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमि के साथ विवाह किया। उससे उसे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम ईला था। उससे उसे उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई थी। उत्तम ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका अधिकांश समय मनोविनोद और आखेट में व्यतीत होता था। एक दिन वो आखेट के लिए वन में चला गया तो उसे हिमालय पर्वत पर एक शक्तिशाली यक्ष ने मार डाला। उसके माता सुरुचि ने उसे मारे जाने का समाचार सुना तो वह ध्रुव और सुनीति के रोकने पर भी नहीं रुकी और पागलों के भांति अपने पुत्र को खोजती हुई वन में जा पहुंची। उस समय वन में दावानल भड़की हुई थी। उसने उसके भी परवाह नहीं की और जलकर मर गई। ध्रुव ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध में भरकर एक बड़ी सेना के साथ यक्षों के देश की ओर चल पड़ा। वहाँ यक्षों से भरी हुई अलकापुरी हिमालय की घाटी में स्थित थी। उसमें अनेक दुर्दांत भूत प्रेत और पिशाच रहते थे। वहां पहुंचकर ध्रुव ने शंखनाद किया और यक्षों को सावधान कर उन पर आक्रमण कर दिया। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने बाण वर्षा करके यक्षों को आहत करना प्रारंभ कर दिया, परंतु यक्ष भी कम मारा भी नहीं थे। उन्होंने अपनी माला फैलाकर ध्रुव की सेना पर पलटवार किया। इससे एक बारगी तो ध्रुव की सेना में खलबली मच गई। यक्षों के भयानक बाणों ने ध्रुव की सेना को ढकसा लिया, परंतु तभी भयानक गर्जना करते हुए ध्रुव ने अपने बाणों के प्रहार से उन बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और वे अपने रथ में ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे सूर्य बादलों को फाड़ कर बाहर निकला हो। ध्रुव के धनुष के टंकार से यक्षों के दिल दहल गए। प्रचंड बाणों की वर्षा करके उन्होंने यक्षों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला, ठीक ऐसे ही जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। विदुर जी, ध्रुव के धनुष से छूटे तीर यक्षों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में जा घुसे जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। यक्षों के रुंड मुंडों से सारी घाटी भर गई और जो यक्ष जीवित बचे वह मैदान छोड़कर भाग गए। जब ध्रुव ने देखा कि उनका सामना करने के लिए शत्रु मैदान छोड़कर भाग गया है तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि अलकापुरी में प्रवेश करके देखा जाए, परंतु उनके साथ आए सेनानायक ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उन्हें यह भय था कि मायावी राक्षस उनके साथ धोखा कर सकते हैं। उनका सोचना ठीक ही था क्योंकि तभी सारा आकाश काले काले बादलों से घिर गया और ऊपर से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी। आकाश से कटे कटे शव भी गिरने लगा। फिर पत्थरों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि सैकड़ों सर्प फुफकार मारते हुए उनकी ओर बढ़े आ रहे थे और झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा भीषण कोलाहल देखकर ऋषि मुनियों ने ध्रुव और उसकी सेना की सुरक्षा के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। तभी ध्रुव ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर भगवान नारायण को स्मरण करके नारायण अस्त्र चढ़ाया। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ध्रुव द्वारा धनुष पर नारायण अस्त्र चढ़ाते ही यक्षों की सारी माया इस प्रकार नष्ट हो गई जैसे ज्ञान के उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। उस अस्त्र के छोड़ते ही यक्षों का विनाश हो गया। उसे देखकर ध्रुव के पितामह स्वयंभुव मनु के मन में निरपराध यक्षों की हत्या से दया भाव उमड़ आया। वे बहुत से ऋषि मुनियों को साथ लेकर ध्रुव के पास पहुँचे और उसे युद्ध करने से रोक दिए। वे कहने लगे कि बेटा, कुबेर के यह अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण के वास्तविक कारण स्वयं श्री हरि है। एकमात्र वे ही संसार के रचयिता है, पालनहार है और संहार करने वाले हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा है, नियता है और रक्षक है।
वे माया से वशीभूत करके प्राणी को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। तुम अहंकार और क्रोध का त्याग करके उन्हीं की शरण में जाओ। तुम क्या भूल गए कि 5 वर्ष की अवस्था में तुम अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए थे और वहाँ 6 माह की कठोर साधना से तुमने श्री हरि को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। पुत्र, अपने हृदय में उन्हीं परमात्मा को फिर से ढूंढो, तभी इस संसार के मोह से तुम छूट पाओगे। तभी तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा और भगवान के सर्वव्यापी परमानंद स्वरूप में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो पाएगी और तुम्हें तुम्हारा परम पद प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार स्वयंभुव मनु अपने पौत्र ध्रुव को समझा बुझाकर जाने लगे तो ध्रुव ने उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। वे यक्षों का प्रदेश छोड़कर कुबेर जी के यहाँ गए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन कुबेर की स्तुति करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगे। स्तुति समाप्त होने पर कुबेर जी ने ध्रुव की ओर दृष्टिपात करके कहा कि हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने पितामह के आदेश से यक्षों के प्रति अपने वैर भाव को त्याग दिया है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वयं महाकाल ईश्वर है। यह मिथ्या बुद्धि कि मैंने यह किया अथवा तूने यह किया, जीव को अज्ञान के कारण ही प्राप्त होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हें संसार के इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। निस्संदेह तुम हरि भक्त हो। तुम्हें जिस वर की कामना हो वह मुझसे मांग लो। विदुर जी, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव से इस प्रकार वर मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने उनसे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहने का वरदान मांगा। श्री कुबेर जी ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी भी अपने राजधानी लौट गए। वहां रहते हुए ध्रुव ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष श्री हरि विष्णु की आराधना की। उनकी कृपा के प्रभाव से ध्रुव सभी प्राणियों में उनकी ही छवि देखने लगे। उनकी प्रजा भी अपने राजा का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। इस प्रकार ध्रुव ने सांसारिक भोगों का त्याग करके न्यायपूर्वक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। अंत में उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज्य सिंहासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया और समस्त भौतिक बंधनों को स्वप्नवत समझकर वे बद्र का आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर अपने समस्त इंद्रियों को शांत किया और मन को वश में कर लिया। उसी समय ध्रुव जी ने आकाश में एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। उसके अद्वितीय प्रकाश किरणों से 10 दिशाएं आलोकित हो उठी। उस यान में चतुर्भुजधारी भगवान के 2 पार्षद सुनंद और नंद विराजमान थे। यान को धरती पर स्थिर करके दोनों पार्षद ध्रुव के पास आए और बोले कि राजन, आपका कल्याण हो। ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी तपस्या के बल पर सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हैं। हम आपको वैकुंठ ले जाने के वास्ते यहाँ पे आए हैं। आपने अपनी भक्ति से सदैव विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। पार्षदों के मुख से अमृतमय वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान करके बद्र का आश्रम में रह रहे सभी ऋषि मुनियों का प्रणाम कर विदा ली और विमान की प्रदक्षिणा करके जैसे ही वे विमान की ओर बढ़े वैसे ही मृत्यु रूपी काल उनके सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। लेकिन ध्रुव ने किंचित भी भयभीत न होकर मृत्यु की शीश पर अपना पैर रखकर विमान में प्रवेश किया। उसी समय ध्रुव को अपनी माता का ध्यान आया तो श्री हरि के पार्षद सुनंद और नंद ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि उनकी माता सुनीति भी पहले ही उनसे आगे एक अन्य विमान से विष्णु लोक जा रही है। ध्रुव ने उन्हें जाते हुए देखा
और अन्य बहुत से ऋषि मुनियों को दूसरे विमानों में चढ़कर विविध लोकों में जाते हुए देखा। ध्रुव ने सूर्य और चंद्र आदि ग्रहों को भी देखा। सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए। उन्हें पीछे छोड़ते हुए वे तीव्र गति से विष्णु लोक पहुँचे। इस लोक में उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जिनका हृदय सदैव शांत रहता है, जो समदर्शी है, शुद्ध चित्त वाले हैं और सभी प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान श्री हरि की भक्ति ही जिनका परम लक्ष्य है, वहां पहुंचकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। विदुर जी, इस प्रकार उत्तनपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने तीनों लोकों से ऊपर उस विष्णु लोक को प्राप्त किया। उस लोक की महिमा स्वयं देवऋषि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में इस प्रकार गाई। पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने अपनी तपस्या के बल पर जिस प्रकार का परम पद विष्णु लोक में प्राप्त किया, वैसा पद को पाने के लिए ऋषि मुनि निरंतर प्रभु की आराधना किया करते हैं, किंतु फिर भी वे वहां नहीं पहुंच पाते। साधारण राजाओं की तो बात ही क्या है, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तभी तो अपने 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान श्री हरि के दर्शन पाए और उनसे ध्रुव पद प्राप्त किया।